और चलिए अब कलिंग इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। दरअसल मिल्कीपुर सीट को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। बीजेपी नेता बाबा गोरखनाथ अपनी याचिका वापस लेंगे। 2 साल से लखनऊ हाईकोर्ट में इसको लेकर केस चल रहा है। चुनाव को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट में रिट दाखिल की गई थी, जहां अवधेश प्रसाद की जीत के बाद ये याचिका दाखिल की गई थी। याचिका के चलते मिल्कीपुर में चुनाव रुका हुआ था और मिल्कीपुर सीट को लेकर ये बड़ा ऐलान, जहां बीजेपी नेता बाबा गोरखनाथ याचिका को वापस लेंगे। 2 साल से लखनऊ हाईकोर्ट में केस चल रहा है। चुनाव को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट में ये रिट दाखिल की गई थी, जहां अवधेश प्रसाद की जीत के बाद में ये याचिका दाखिल की गई थी। याचिका के चलते मिल्कीपुर में चुनाव भी रुका हुआ था। तो मिल्कीपुर सीट को लेकर यह बड़ा ऐलान किया गया, जहां बीजेपी नेता बाबा गोरखनाथ अपनी याचिका को वापस लेंगे। 2 साल से लखनऊ हाईकोर्ट में इसको लेकर केस चल रहा था, जहां चुनाव को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अवधेश प्रसाद की जीत के बाद में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका के चलते मिल्कीपुर में चुनाव रुका हुआ था और अब ऐसे में ये बड़ा ऐलान, जहां बीजेपी नेता बाबा गोरखनाथ याचिका को वापस लेंगे। दरअसल 2 साल से लखनऊ हाईकोर्ट में केस भी चल रहा था, जहां चुनाव को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अवधेश प्रसाद की जीत के बाद याचिका दाखिल की थी। याचिका के चलते मिल्कीपुर में चुनाव रुका हुआ था। तो लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जो आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। बीजेपी नेता बाबा गोरखनाथ याचिका को वापस लेंगे। 2 साल से लखनऊ हाईकोर्ट में केस चल रहा था, मामला लंबित था और ऐसे में चुनाव को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जहां अवधेश प्रसाद की जीत के बाद में याचिका को दाखिल किया गया था। याचिका के चलते मिल्कीपुर में चुनाव भी रुका हुआ था। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अभिषेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता बाबा गोरखनाथ अपनी याचिका को वापस लेने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आज 10 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान होना था, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने 9 ही सीटों पर चुनाव का ऐलान किया, क्योंकि 10वीं सीट अयोध्या की मिल्कीपुर पर 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट से पूर्व मंत्री और मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद विधायक निर्वाचित हुए थे और उनकी निर्वाचन की प्रक्रिया को चुनौती दी थी पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ, जो चुनाव में 2022 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर लड़े थे। मौजूदा विधायक रहते हुए उन्हें अवधेश प्रसाद से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वो याचिका वापस लेंगे, क्योंकि पार्टी ने 10 सीटों पर तैयारी की थी। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग होने की वजह से आज तारीखों का ऐलान नहीं किया, तो पार्टी आला कमान की ओर से निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द याचिका वापस लें, जिससे 10वीं सीट पर चुनाव हो सके, क्योंकि अयोध्या में भाजपा को जो लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर सीट को लेकर विशेष तैयारी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर के प्रभारी हैं, उनके हिस्से की ये सीट है। यहाँ पर सीएम ने विशेष तैयारियां की हैं और एक राजनीतिक रूप से जमकर मेहनत भी की है। तो ऐसे में बाबा गोरखनाथ जो पूर्व विधायक है, उनके अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि हम जल्द याचिका वापस लेंगे और जाहिर है याचिका वापस लेने के बाद जो उपचुनाव है उसकी तस्वीर बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी आखिरकार कि अब याचिका बाबा गोरखनाथ, बीजेपी नेता बाबा गोरखनाथ इस याचिका को कब तक वापस लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी नेता बाबा गोरखनाथ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वे याचिका को वापस लेंगे और अब ऐसे में बीजेपी नेता बाबा गोरखनाथ के वकील का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। आज इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा इलेक्शन और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा की। हालांकि मिल्कीपुर विधानसभा की घोषणा इस वजह से नहीं की गई क्योंकि वहां पे मेरे द्वारा एक याचिका फाइल की गई इलेक्शन पिटीशन लखनऊ हाईकोर्ट में। मेरे क्लाइंट गोरखनाथ जो वहां से विधायक भी रह चुके हैं और इलेक्शन पिटीशन हमने गोरखनाथ के द्वारा फाइल की थी, जिसमें हमने ये मांग की थी कि जो
अवधेश प्रसाद जी जो अब सांसद बन चुके हैं, उनके द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया था इलेक्शन कमीशन के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वो बिल्कुल फॉर्ज है, फैब्रिकेटेड है, क्योंकि जो नोटरी उन्होंने कराई थी, ये मेरी याचिका है गोरखनाथ वर्सेज अवधेश प्रसाद लखनऊ हाई कोर्ट में। इसमें जो नोटरी कराई गई थी, जो राकेश कुमार श्रीवास्तव जो अधिवक्ता, ऐसा दिखाया गया कि इनसे नोटरी कराई गई थी, उन अधिवक्ता महोदय का जब हमने RTI लगाकर पता किया तो उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी, ये देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी एक्सपायर हो चुकी थी 2011 में, जबकि 2022 के जब चुनाव हुए थे उस इलेक्शन में इसी अधिवक्ता द्वारा नोटरी कराई गई थी। उसको हमने चैलेंज किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। इसमें सुनवाई चल रही है। हालांकि बीच में जब लोकसभा चुनाव हुए तो वो सांसद चुन लिए गए और इसलिए हमने भी याचिका को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फ्लेक्चुअस हो गई थी। लेकिन चूंकि मामला पेंडिंग है, मामले में माननीय न्यायालय संज्ञान ले चुका है, इसलिए आज चुनाव का जब घोषणा हुई तो मिल्कीपुर विधानसभा में घोषणा नहीं हुई। हालांकि हम 1-2 दिन में इसमें पिटीशन को विड्रॉ करेंगे और विड्रॉ करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर देंगे। और दूसरी बात जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि बहुत सारे लोग इस बात को बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं कि मिल्कीपुर से बीजेपी डर गई इसलिए वहाँ पे अनाउंस नहीं हुए, तमाम तरीके की बातें कि दिल्ली के साथ चुनाव होंगे और तमाम तरीके की बातें, तो बिल्कुल ये नहीं है। इलेक्शन कमीशन क्या